अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हैदर अली है और हमारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो ड्रॉप शिपिंग शुरू करने से पहले हमें जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो होती है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जो है ये एक ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स का एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम लोगों को चीज़ें बेचते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं और ऑनलाइन ही खरीदने का सारा सिस्टम जो है वो चलता है। ये बिज़नेस जो होता है ये ट्रांज़ैक्शन मोस्टली जो है बिज़नेस से बिज़नेस या बिज़नेस से कंज्यूमर या कंज्यूमर से कंज्यूमर चलते हैं। कोई भी आम सा बंदा इस चीज़ को ई-कॉमर्स को आराम से समझ के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं और बहुत सारे लोग आजकल ई-कॉमर्स को यूज़ भी कर रहे हैं और अपनी फ़ील्ड में पैसे बहुत सारे कमा रहे हैं। तो ई-कॉमर्स से काम करने का जो तरीका होता है वो इस तरह होता है कि ई-कॉमर्स इंटरनेट पे काम करता है। कस्टमर जो है वो अपना ब्राउज़र खोलते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, जाके कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जो कि डेटाबेस होती है उसके अंदर जो कि इन्वेंटरी पड़ी होती है उसमें से एक ऑर्डर कम हो जाता है। आपका ऑर्डर फिर वहाँ बुक हो जाता है और आप ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज़ जैसे पेपाल हो गई या बैंक कंप्यूटर हो गया या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हो गई। इन सबको यूज़ करके आप पेमेंट करते हैं और डिलीवरी जो है वो आपके घर तक पहुँच जाती है। तो इसमें एक बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है ई-कॉमर्स के अंदर जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं और ये है कि ये सेफ़ है और बहुत ईज़ी है काम करने का तरीका क्योंकि इसमें रिस्क बहुत थोड़ा होता है और आपको बिला वजह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और इन्वेंटरी वगैरह का बहुत ज़्यादा खर्चा जो खत्म हो जाता है और इसमें पैसे भी बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। और प्लस ये है कि ये एक कोई भी आम सा आदमी इस चीज़ को आराम से शुरू कर सकता है थोड़ी-सी ई-कॉमर्स की समझ के साथ। तो ड्रॉप शिपिंग की जो हमारे जो इस फ़ील्ड में जो हमारा कॉन्टेक्ट्स है वो हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे एक ड्रॉप शिपिंग को हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रॉफ़िट किस तरह हम कमाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में हम सप्लाई किस तरह करते हैं अपना सामान। फिर इसके प्रोस एंड कॉन्स भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, जो कि स्टार्ट से ही ये चीज़ समझ आ रही होगी ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है। और फिर एफएक्यूज़ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गए उनके भी आंसर्स देंगे। तो जो ड्रॉप शिपिंग है वो होती है एक इंडिविजुअल या कंपनी जो है वो अपने चीज़ें जो है वो सेल करती हैं लेकिन इनके पास कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं होती है। अपना वो सामान जो है वो अपने स्टोर रूम वगैरह में नहीं रखते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि वो लोगों से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेके ऑर्डर जो है आगे जो मैन्युफैक्चर होता है उसको दे देते हैं। मैन्युफैक्चर चीज़ें क्रिएट करके जो ऑर्डर होता है वो सप्लाई कर देता है कस्टमर को। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको बिला वजह बहुत बड़ी इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक करके नहीं रखनी पड़ती। आप मैन्युफैक्चरर को फ़ोन करते हैं कि सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो अपनी चीज़ें बना के कस्टमर को दे देते हैं और मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा होता है और इसमें आपको भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। शॉपिफ़ाई एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम्पल अगर हम लें ड्रॉप शिपिंग की तो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कोई पेट शॉप खोलनी है और कोई बिल्ली वगैरह कोई आपसे मँगवा रहा है, कोई खरीदता है आपसे तो आप क्या करते हो कि आप अपने पास बिल्लियों का एक स्टॉक नहीं रखते बल्कि आप जब आप कोई आपसे जब आप कोई चीज़ मँगवाता है तो आप एक थर्ड पार्टी वेंडर को फ़ोन करते हो कि यार ये हमें एक बिल्ली चाहिए। तो वो आगे जो है आपके कस्टमर को बिल्ली जो है वो पे कर देते हैं और आपसे थोड़े से पैसे आपको दे देते हैं और अपना गट रख लेते हैं। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग जो है ये पॉपुलर हुई थी 2019 में। जब लोगों को इस चीज़ की समझ आई तो इसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और 162 बिलियन जो है इसकी कमाई हो गई थी और आगे भी ये कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ड्रॉप शिपिंग जो है 1960 से बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को काम कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट ने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है आगे। अमेज़न ने तो 2000 में इसे इनेबल कर दिया था और ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर दी थी। तो 15 से 20% लोग जो हैं वो अमेज़न को यूज़ करते थे और अमेज़न प्रॉफ़िट ले रहा था लोगों से। लेकिन 300 मिलियन लोग जो थे वो इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर रहे थे। अली एक्सप्रेस जो है 10 साल बाद उसने भी इस फ़ील्ड को बड़ा इम्पोर्टेंस दी और क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान और सिंपल और बहुत कम पैसों में बना देते हैं। तो अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुए थे और लोगों ने बहुत सारा ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में आना शुरू कर दिया था। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई थी और आराम से लोगों को दी जा सकती थी आगे। उसके बाद शॉपिफ़ाई जो है ये एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके ऊपर आप कोई भी आम सा आदमी अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकता है और ड्रॉप शिपिंग करने के लिए शॉपिफ़ाई से बेहतर जगह नहीं मिल सकती। ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें शॉपिफ़ाई का एप्लीकेशन स्टोर अपना है जिसमें आपको 5300 ऐप्स के मुताबिक ऐप्स मिल जाती हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए। अब अपनी एप्लीकेशन की रैंकिंग करवा सकते हो, अलग-अलग चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन में रख सकते हो, अलग-अलग वेंडर्स को ऐड कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिफ़ाई के साथ हो सकती हैं। इनके अलावा ड्रॉप शिपिंग कंपनी जो है वो तकरीबन 10,000 हर 2 महीने में कमाती हैं। जिसका फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन स्टोर जो हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग यूज़ नहीं करते हैं, उनसे 33% ज़्यादा वो कंपनी ऑनलाइन स्टोर्स कमाते हैं जो ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर रहे हैं। और इनकी जो है ड्रॉप शिपिंग जो है ये आगे इंक्रीज़ ही होगी, ये नीचे आने का नाम नहीं ले रही। तो एक एग्ज़ाम्पल और है कि अगर आप एक बेड खरीदने लगे हो तो आपको पता चलेगा आपको देखेंगे कि अली एक्सप्रेस पे आपको बेड जो है वो $8 में मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसे सेल करने जाओगे तो आप उसे $40 में सेल करोगे। तो अगर आप $1 या फिर एक बेड आप इस तरह सेल करते हो तो आपको $21 का प्रॉफ़िट हो जाएगा।
इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको एक ऑनलाइन स्टोर में या अपने लोकल स्टोर में नहीं हो सकता। ड्रॉप शिपिंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एक और। तो जो सप्लाई चेन जो है वो हमारी काम इस तरह करती है कि जो कस्टमर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर जो है वो आप बेसिकली ड्रॉप शिपर को सेंड कर देते हो। ड्रॉप शिपर जो है वो उसे प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करके कस्टमर को सेंड कर देता है। तो एक सिंपल सप्लाई चेन है। और ड्रॉप शिपिंग का जो बेनिफिट है कि ये है कि जो प्रोडक्ट्स होता है उन्हें एक मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद ही कस्टमर को पहुँचा देता है। आपको बिना वजह लॉजिस्टिक वगैरह की टेंशन लेनी पड़ती है, सारा कुछ जो है खुद ही चला जाता है। तो जो मेन जो की पॉइंट्स हम याद करने वाले हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स हैं, होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कि चीज़ें बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट लोकल के लोगों को सर्विस नहीं देते, बल्कि वो अपना एक बल्क अमाउंट में चीज़ें जो है वो होलसेलर को बेच देते हैं। जो कि होलसेलर होता है वो रिटेल के और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक मिडलमैन का काम करता है। ये मैन्युफैक्चरर से सस्ती चीज़ें खरीदते हैं और फिर जो है थोड़ा बहुत मुनाफे के साथ चीज़ें जो है वो रिटेलर को बेच देते हैं। जो कि रिटेल होता है ये डायरेक्ट पब्लिक में आके लोगों को चीज़ें बेचता है और आप होलसेलर से लेके चीज़ें लेता है, तो उसमें से थोड़ा-सा अपना प्रॉफ़िट निकाल के ये चीज़ें जो है वो डायरेक्ट जो है उधर पब्लिक और लोकल पब्लिक को बेच देता है। और ये वो मेन जगह है जहाँ पे एक आम पब्लिक जो आम जो लोग होते हैं वो रिटेलर ही होते हैं मोस्टली इस काम को करने इस फ़ील्ड में आने के लिए। जो रिटेलर जो होता है वो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिटेलर हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो इस ड्रॉप शिपिंग इस तरह करते हैं कि वो होलसेलर को या तो बाहर निकाल देते हैं प्रॉपर, या तो होलसेलर के साथ अपना काम करवाते हैं, खुद उनसे चीज़ें जो है वो खरीदना छोड़ देते हैं। इससे उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा स्काईरॉकेट कर जाता है। बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं उनके पास। अ इसके अलावा जो ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे हैं, उसमें जो मेजर फ़ायदे हैं, वो होते हैं कि आपको स्टार्टअप के लिए ज़्यादा पैसे आपको रिक्वायर्ड नहीं होते। थोड़ा-सा काम करना पड़ता है, आपके पास कभी जगह नहीं खत्म होती और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है, जहाँ से मर्ज़ी कर लें और अवेलेबल भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास थोड़े से पैसे भी हों, आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो, तो आपको बिला वजह इन्वेंटरी नहीं खरीदनी पड़ती। जैसे-जैसे आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, जो-जो आपसे चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, आपने उसी को आगे बेची जाना होता है, तो ज़्यादा स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। फिर काम भी बहुत थोड़ा, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री रखोगे तो आपको अपना सारा स्टॉक चेक करना पड़ेगा, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉपशिपिंग में आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मैन्युफैक्चरर सारा काम खुद ही कर लेता है। इसके अलावा इन्वेंट्री में जगह भी खत्म हो जाती है, अगर आप किसी इन्वेंट्री में बैठे हो तो आपके पास वहाँ जगह खत्म हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा वेयरहाउस वगैरह रेंट करने पड़ेंगे। लेकिन ड्रॉपशिपिंग में इन्वेंट्री का भी कोई सिस्टम नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में बैठे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जहाँ भी बैठे हो, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप अपना स्टोर आराम से मैनेज कर सकते हो। और क्योंकि आपको फ्रंट में ज़्यादा पैसे जमा नहीं कराने पड़ते, तो आपके पास बहुत सारी ऑफ़र होती हैं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो है लोगों को बेच सकते हो, इन्वेंटरी नहीं जमा करनी पड़ेगी। मतलब आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ बेड या फर्नीचर वगैरह सारा कुछ रख के आराम से सेल कर सकते हो। इसके फिर ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स इसके जो है वो डिलीवरी इश्यूज़ होंगे, फिर शिपिंग इश्यूज़ भी होंगे और लो प्रॉफिट मार्जिन्स भी होंगे। डिलीवरी इश्यूज़ इस तरह होते हैं क्योंकि सामान जो है वो आपके पास नहीं पड़ा होता, हो सकता है कि कंपनी जो है वो आपको बोले कि हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन बाद में वो डिलीवर ना करें या उनके पास इन्वेंट्री में चीज़ें ना हो, तो आप पे और आपकी रेपुटेशन पे इसका बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि जो कि रिटेलर होगा वो आपसे नाराज़ होगा कि आपने कहा था आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और वो चीज़ें उनके डिलीवर नहीं होंगी। शिपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं बिकॉज़ आपने कोई चीज़ शिप नहीं करनी, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, हो सकता है वो लेट हो जाए शिपिंग करते हुए, या वो शिपिंग कॉस्ट माँग रहे हो और आप इस चीज़ से मना कर रहे हो कि आप उसे कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो इससे भी ये हो सकता है कि जो आपका जो क कस्टमर है वो आपको दोबारा आपसे शॉपिंग ना करे आके। लो प्रॉफिट मार्जिन ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि बेसिकली बहुत थोड़ा-सा मार्जिन आपको दें प्रॉफिट का, जैसे मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत सारे पैसे ले रहे हैं और आपको जो थोड़े से पैसे आपको बचे हैं, वो बहुत थोड़े हों। तो क्योंकि आप इन चीज़ों को बल्क में नहीं खरीद रहे, तो आप भी बहुत सारी पेमेंट दे के इन चीज़ों को होलसेल में आप भी खरीदते हो और आप जब बेचोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल हो सकता है आपको ना मिले। अब ड्रॉपशिपिंग एक परफेक्ट बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन इस बिज़नेस में आजकल दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो मार्केट में एक लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ड्रॉपशिपिंग दुनिया में हर चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ड्रॉपशिपिंग एक बहुत ही एक सिंपल स्टेपिंग स्टोन है, जिसके ऊपर आप पाँव रख के आप आराम से जो है आप एक अपना अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो ड्रॉपशिपिंग के स्कैम्स होते हैं, वो भी होते हैं। इसमें लोग आपको ख्वाब वगैरह दिखा के ड्रॉपशिपिंग के दोबारा जो है वो आपको लूट लेते हैं। इसमें जो है ये मंथली फ़ीस होती हैं, जो एक कंपनीज़ होती हैं जो हर महीने आपसे पैसे चार्ज करती हैं मेंबरशिप के, जो कि एक बिला वजह की चीज़ है कि ल ल जो कि एक लेजिटिमेट ड्रॉपशिपर होते हैं, वो कभी भी आपको मंथली जो है फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं करेंगे, मंथली फ़ीस। जो रिटेल प्राइसेज़ होती हैं, वो ये होती हैं कि आप चेक करें कि आप जो अपना रेट खरीद रहे हैं, क्या वो रिटेल प्राइस आपको मिल रही है? आप अपनी चीज़ें महँगी खरीद के आगे महँगी तो नहीं बेच रहे।
ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके अलावा एक ड्रॉपशिपिंग है, वो अगर लेजिटिमेट होगा तो वो बेसिकली जो है वो चीज़ें जो है लोगों को बेचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लोगों को चीज़ें बेचना शुरू कर दें और होलसेलर को या फिर बाकी मैन्युफैक्चरर वगैरह से ज़्यादा वो ऐसे बातें ना करें, तो हो सकता है कि आप लोग आपको स्कैमर समझें। लोग आपसे पता करना शुरू कर देंगे आपका होलसेलर कौन है या आप मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी कंपनी का एक अच्छा नाम होना चाहिए ताकि लोग आपसे चीज़ें खरीद सकें। उसके बाद ड्रॉपशिपिंग जो सीखने के जो ढूँढना होता है, वो ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसा ड्रॉपशिपर ढूँढें जो कि आपको एक या तो लेजिटिमेट हो, उसके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों, फिर अपनी उसकी रेट्स वगैरह उसके फेयर हों, और वो एक अच्छा आदमी हो ताकि आपको पता चले कि वो आपको स्कैम नहीं करेगा बिला वजह। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रॉपशिपिंग को जो है नहीं यूज़ करते इसी रीज़न ताकि उसकी स्कैम वगैरह ना हो जाए। तो ड्रॉपशिपिंग शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, वो होती हैं, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं, बिज़नेस लाइसेंस आपको चाहिए होता है, प्रॉपर बिज़नेस स्ट्रक्चर चाहिए होता है, फिर टैक्स आईडी नंबर आपको चाहिए होता है, इसमें फिर बिज़नेस चेकिंग अकाउंट जो चाहिए होता है, पेपर अकाउंट अगर आपके पास होना चाहिए, फिर एक क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो और बिज़नेस टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, शॉपिफ़ाई अकाउंट और डोमेन नेम भी होनी लाज़मी है। तो जो कि प्रॉब्लम अवॉइड करनी होती हैं, वैसे शिपिंग एरर्स को अवॉइड करने का तरीका होता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ वो राब्ते में रहें कि जो अपनी जो कस्टमर की शिपिंग है वो हुई या नहीं हुई। और हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरर से सामान खुद लेके जल्द शिप कर दें अगर कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा जल्दी चाहिए होता है तो। तो इससे आपको प्रॉफ़िट थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज़ आपको अपनी जेब से क्या कहते हैं, शिपिंग के चार्जेस भरने पड़ेंगे, लेकिन कस्टमर का भरोसा रखने के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। इन्वेंटरी इश्यूज़ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज़ जो हैं, वो इस चीज़ से फँस जाती हैं कि ड्रॉपशिपर जो है उसे तो उसके पास इन्वेंटरी होती कोई नहीं है। लेकिन जो पीछे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती है, वो इन्वेंटरी के इश्यू में फँस जाती हैं और फिर आपको ये बता देती हैं कि इन्वेंटरी है नहीं। और फिर ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ जो है आपको दूसरे लोगों से आप दूसरे मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से बात करनी होती है ताकि अगर एक जगह पे इन्वेंटरी में चीज़ें नहीं अवेलेबल, तो आप दूसरी जगह से अवेल कर सकें, अपने कस्टमर को दे सकें, रादर देन कि आप कस्टमर को नाराज़ करें। और फ्रॉड से बचने के लिए ये होता है कि आप एक अच्छी किस्म की जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज़ है उसे यूज़ करें। लोकल जो सर्विसेज़ होती हैं उनसे बचने की ज़रूरत इस वजह से होती है कि लोग जो हैं उसके ऊपर डाउट करते हैं कि ये चीज़ शायद ख़राब हो, शायद सही हो। पता नहीं इसमें क्या कितने परसेंट कोई ऑथेंटिसिटी है या ये हो सकता है ये प्रूफ़ दें या ना दें। तो अगर आप पेपाल वगैरह जैसी ऑनलाइन अच्छी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे तो कस्टमर जो होगा वो आपके पास प्रूफ़ ऑफ डिलीवरी वगैरह होती, वो आपको मनी बैक गारंटी वगैरह के लिए हर चीज़ आपको एक प्रॉपर जो है रिसीट्स वगैरह चेक करवा सकता है कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता और उसकी चीज़ें जो है अवेलेबल उसे मिल जाएँगी, ताकि कस्टमर का आप पे भरोसा रहे। फिर शॉपिफ़ाई जो है ये एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं ऑनलाइन। 2004 में जब ये लॉन्च हुई थी तो अपनी प्लेटफ़ॉर्म ये आज तक ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई है और लोग इसे बिल्कुल समझ के आराम से अपना एक ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस जो है दुनिया में कहीं भी बैठे यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। और शॉपिफ़ाई को यूज़ करने के जो फ़ायदे हैं उसमें ये है कि शॉपिफ़ाई जो है ये एक ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। फिर एक कस्टमर सपोर्ट इसमें बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं और इसकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो है ये ऑनलाइन होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसके अलावा ये होता है कि हमें बिला वजह जो है बिला वजह पे जो कि सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह या कंटेंट मैनेजमेंट वगैरह या होस्टिंग वगैरह की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, सारा कुछ शॉपिफ़ाई जो है वो हमें खुद ही कर देता है। कस्टमर सपोर्ट ये होता है कि जो बेस्ट शॉपिफ़ाई का जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि कस्टमर सपोर्ट जो है वो खुद ही रिज़ॉल्व हो जाती है, क्योंकि कंपनी जो है वो खुद 24/7 आपको ईमेल चैट और ईमेल अलाउ करती है विद ड्रॉपशिपर के साथ, ताकि जो कस्टमर है वो अपनी टेंशन ना ले सके, वो बार-बार जो है ड्रॉपशिपर से बात करता रहता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा। फंक्शनैलिटी अच्छा है, वजह से एडवांस है कि शॉपिफ़ाई का अपना ऐप स्टोर है, इसके ऊपर प्लगइन्स वगैरह होते हैं, 5300 ऐप्स हैं इसके अपने ऐप स्टोर के ऊपर। आप उस पूरे प्रॉपर ऐप स्टोर को यूज़ करके सोशल मीडिया वगैरह पे जो कि है लेवरेज वगैरह ले सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एसईओ वगैरह भी आप इसकी फंक्शनैलिटी कर सकते हो, बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, आपको खुद का बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता। और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ ये होती हैं कि शॉपिफ़ाई जो है इसका नाम एक बहुत अच्छा है, जो अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो ये जो है ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट क्रिएटिंग जो है इसको बहुत आसान कर देता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसे अच्छी खासी रैंकिंग देता है, क्योंकि जो कि शॉपिफ़ाई ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और इसमें रैंकिंग वगैरह भी काफ़ी हाई होती है। शॉपिफ़ाई जो है ये क्विक और सिंपल वेबसाइट लैंडिंग लैंडिंग पेजेस भी बना देती है और डायरेक्ट जो है वो कस्टमर जो है हमें अट्रैक्ट कर सकें। फिर गूगल एड्स वगैरह और फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट भी बिल्कुल आराम से अलाउ कर देती है। इसके अलावा जो अदर इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स है वो है कार्ट रिकवरी फीचर जो वो हमारे पास है। इसके अलावा शॉपिफ़ाई जो है वो टारगेट ईमेल भी लोगों को सेंड करता है कि आप जो है आपकी जो परचेज़ है वो अभी कार्ट में पड़ी है, लेकिन आपने अब तक उसे कंप्लीट नहीं किया, तो आप उसे खुद कंप्लीट कर लें।
कंक्लूज़न ये है कि ई-कॉमर्स जो है वो एक परफेक्ट प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और शॉपिफ़ाई जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत कमाल की फ़ील्ड है इस चीज़ में काम करने के लिए। सो अगर स्टार्टअप स्टार्टअप करने के लिए आपको शॉपिफ़ाई पे अकाउंट बनाना ज़रूर चाहिए। थैंक यू।